गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 11 नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर आपको बच्चों मैंने बताया था क्या है, प्राकृतिक आपदाएं। ये किसी को बता के नहीं आती हैं, ना इनका कोई इनविटेशन है। जो प्राकृतिक वैसे जो आपदाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स, एक नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं और एक एक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें पता चल जाता है, उससे बचा होता है। नेचुरल डिज़ास्टर से आपका कुछ भी पता नहीं चलता, ये कभी भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आप बैठे हो, किसी भी ओकेशन हो, कहीं पर भी हो, तो ये हो नेचुरल है, ये आ सकते हैं, ये बता के नहीं आते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं? अर्थक्वेक होता है, फ्लोड होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, सुनामी, साइक्लोन और ड्रॉट, ये सब होते हैं बच्चों। और वैसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग को कभी आशंका हो जाती, पता चल जाता है कि ऐसे एक्सीडेंट हो जाएगा, बचाव भी हो जाता है कई बार। बट इसमें प्रॉपर्टी का बहुत लॉस होता है। नेचुरल डिज़ास्टर में पूरी पूरी प्रॉपर्टीज़ डिज़ास्टर में लॉस हो जाता है। और क्या होता है, डेथ हो जाती है, कई चीज़ों का नुकसान होता है बच्चों। ठीक है, ये हमने आपको इसमें बताया था। इसमें हम लोगों ने अर्थक्वेक पढ़ा था, फिर फ्लोड पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है बच्चों? पानी में जो आप देखिए भंवर सा बन जाता है पानी में, इसको बवंडर कहते हैं। कोस्टल एरियाज ऑफ्टन फेस ऑफ फ्यूरी ऑफ साइक्लोन। अ साइक्लोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड accompanied by very heavy rainfall. Cyclone usually occur between 5 minus 50 degree latitude north and south of the equator. They are called by different name in different parts of the world. अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं साइक्लोन, कहीं हरिकेन, कहीं थाइफॉन, कहीं पे वैली वेली, इनको कई नामों से जाना जाता है। मेन क्या होता है बच्चों, जब पानी का बहाव बहुत तेज होता है, हैवी रेनफॉल होती है, बहुत तेज बारिश और पानी का बहाव बहुत तेज होता है, नदी समुद्रों में, ये कोस्टल एरियाज में बहुत तेज पानी का बहाव होता है, तो वहाँ पे बवंडर हो जाते हैं। एक गोला सा देखिए, जैसे साइक्लोन देखिए बनता जा रहा है, सर्कल सर्कल होता जाता है और उसमें बहुत डीप चला जाता है। In India, the coastal states such as West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu, along the Bay of Bengal, Gujarat, Maharashtra, along the Arabian Sea, have frequent cyclones. इन सब जगहों पे कहाँ इतना ज़्यादा आता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जो समुद्र तट के किनारे हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, along with Arabian Sea have frequent cyclone. Weather bulletins and the warnings regarding cyclone features regularly and on radio and television, and people are moved to safer places. इसमें क्या होता है, वेदर बुलेटिन्स के द्वारा वेदर्स की जानकारी रखने वाले जो लोग होते हैं वो हम लोग को वार्निंग देते हैं रिगार्डिंग साइक्लोन के बारे में, कि ये पानी का बहुत बहुत तेज हो चुका है, समुद्र और नदियों के पास मत जाए, उनके तट के किनारे मत जाइए। रेडियो और टेलीविज़न से पीपल को किया जाता है और बताया जाता है सारे लोगों को, ये इस जगह नहीं जाना है, पानी के पास बहुत तेज है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, मूव कर दिया जाता है एक सेफ प्लेसेस में। फिशरमैन, बोट्स, पीपल लिविंग इन द coastal areas, telephone and electricity poles and trees are most affected by cyclone. इसमें कौन कौन से लोग बच्चों साइक्लोन से, इस भ्रमण में से कौन कौन से लोग इफेक्टेड होते हैं? देखिए, फिशरमैन होते हैं क्योंकि वो पानी में ही फिश को सर्च कर रहे हैं, पानी फिशरमैन। बोट्स हो जाती हैं। पीपल लिविंग इन अ कोस्टल एरियाज, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो लोग। टेलीफोन्स एक्सचेंज, टेलीफोन्स को, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो खंबे हैं, बत्ती के खंबे, ट्रीज आर मोर इफेक्टेड बाय साइक्लोन। सेफ्टी मेजर क्या है बच्चों? इन कोस्टल एरियाज पीपल शुड कीप अ वॉच ऑन द साइक्लोन अलर्ट्स ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न। सबसे मेन क्या है, यहाँ के पीपल्स को अवेयर होना होगा, कीप अ वॉच ऑन साइक्लोन को अलर्ट करना है रेडियो और टेलीविज़न से। पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन एरिया शुड identify safe shelter in their area and the shortest and safest routes of to reach those places. इन जगहों में रहने वाले लोगों को साइक्लोन प्रोन एरियाज आइडेंटिफाई करना है, सेफ शेल्टर को ढूंढ के रखना है अपने लिए, शॉर्ट एरियाज में रूट को ढूंढ के रखना है, रास्ता शॉर्ट रूट जो सबसे कम समय में पहुंचा दे सेफ जगह पे।
एन emergency kit should always be kept ready. Emergency kit भी उनके पास always ready होनी चाहिए. If a warning was cyclone has been issued, people should listen to the TV or radio for further reports. One should close all doors and windows and stay indoors. In a warning by cyclone has been sounded, people should not venture into a sea or ocean. It is important for people move to safer places. Contact number of emergency services, family and friends should be kept handy. बच्चों ये तभी सब कुछ हो सकता है जब हम सब लोग शिक्षित हों. विदाउट शिक्षा के, बिना देखे टीवी रेडियो की, बिना जानकारी के हम इनके बारे में कैसे जान सकेंगे कि ये अवेयरनेस हमको बरतनी है, इसके बारे में हमको जानना है. तो सब क्या करना है, टीवी और रेडियो को फर्दर रिपोर्ट्स को देखते रहना है, अपने दरवाजे, घर की खिड़कियों दरवाज़ों को बंद रखना है और एक अपने इमरजेंसी नंबर्स को अपने पास रखना है. इमरजेंसी सर्विसेज नंबर जो हैं हमारे, जिस जगह पे हम हैं उधर के इमरजेंसी सर्विसेज नंबर, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के नंबर और इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ मूव टू सेफर प्लेस. और हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी जगह हमारे लिए सेफ़ है. अगर ऐसा पानी का बहाव आ जाता है, ऐसा बवंडर आ जाता है, साइक्लोन प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें एक सेफ़ स्पेस पे पहुंचना है. तो वो सेफ़ स्पेस हमारी कौन सी है उसको भी देख के रखना है. तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा असाइनमेंट क्या है, सेफ्टी मेजर्स बताने हैं हमको. साइक्लोन के एनी 4 सेफ्टी मेजर्स बताने हैं. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर असाइनमेंट. गुड बाय स्टूडेंट्स.